हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो ऑर्गेनिक आपकी रिएक्शंस हैं, उन ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसका डिटर्मिनेशन, उसका निर्धारण किस तरह से किया जाता है, अपन उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उससे अपन आज यहाँ पर बात करने वाले। देखिए, इससे पहले जो है इसी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जो डिटर्मिनेशन था उसका एक जो पार्ट था वो आज अपन ने डिस्कस कर लिया था, जो अपन ने किया था प्रोडक्ट एनालिसिस। कि भाई आपका जो प्रोडक्ट एनालिसिस है वो किस तरह से किया जाता है कि भाई इसमें जो प्रोडक्ट है कितना बनेगा, कितनी मात्रा में बनेगा, सबसे ज़्यादा किस तरह का बनेगा। तो इस तरह की जो बातें हैं अपन इस वीडियो जो आपके प्रोडक्ट एनालिसिस है उसमें अपन बात कर चुके हैं। आज अपन जो यहाँ पर बात करने वाले हैं इसी का जो सेकेंड टाइप है वो इसमें बात करने वाले हैं। और ये जो सेकेंड आपके जो बात करने वाले हैं इसका नाम है इंटरमीडिएट्स, या कह दें आपका मध्यवर्ती। की भी किसी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में जो मध्यवर्ती के रूप में आपका जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे मध्यवर्ती स्पीशीज़ कहते हैं। इस मध्यवर्ती स्पीशीज़ के द्वारा पता चलता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितनी मात्रा में बनेगा, उसमें किस तरह की अभिक्रिया संपन्न हुई है। तो मध्यवर्ती पे बहुत सारी चीज़ें हैं, डिपेंड करती हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट किस तरह से आपका बनेगा, उसका फॉर्मेशन ज़्यादा होगा कम होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो आपके इंटरमीडिएट्स हैं ये सामान्यतः तीन बातों पर आपके क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। कि आपको कोई भी अभिक्रिया हो रही है, उस अभिक्रिया के अंदर तीन बातें हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो पहला दे रखा है इसमें आपका जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट के अंदर आपका क्या बना हो, कि आपका जो पदार्थ है उसका क्या किया गया हो, आइसोलेशन किया गया हो। कि पदार्थ के पृथक्करण द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इसकी जो इंटरमीडिएट की अवस्था है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दे रखी है इसमें आपके इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्थिति। कि भाई यहाँ पर किस पदार्थ का है वो किस तरह से अवशोषण हो रहा है, किस पदार्थ से वो इसमें चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो इंटरमीडिएट्स हैं उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका एनालिसिस किया जा सकता है। थर्ड जो इसमें दे रखा है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट दे रखा है जिसकी अपन बात करें तो सामान्यतः ये चीज़ किसके आधार पर दे रखी है कि आपका जो यहाँ पर अभिक्रिया है उसमें आपका जो पिंजरित यौगिक कह दें या आपका ट्रैपिंग आपका जो एलिमेंट है। कि क्या बताया गया है कि किसी भी अभिक्रिया में जो इंटरमीडिएट्स बनाए जाते हैं और इन इंटरमीडिएट्स के अंदर आपका जो कंपाउंड है वो फॉर्म होता है, कौन सा इंटरमीडिएट किस तरह से बनेगा उसके बारे में देखिए क्या बताया गया है कि तीन मेथड आपको या तीन स्टेप आपको इसमें फॉलो करने होते हैं। और इसी ऑर्डर के अंदर क्या किया जाता है कि आपके इंटरमीडिएट्स हैं उसकी जो पहचान कह दें या इंटरमीडिएट्स की जो आपकी डिटेक्शन कह दें वो इस पे आधार पर की जाती है। तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट इसका टाइप है जिसका नाम है आइसोलेशन, पृथक्करण। कि भी किसी पदार्थ का है आइसोलेशन या पृथक्करण किस तरह से किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि सामान्यतः एक अभिक्रिया है जिसका नाम है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ब्रोमेमाइड नहीं, आपके हाफमान एमीनीकरण। कि इस विधि द्वारा क्या इसका निर्माण किया जा रहा है, आपके एमीन का क्या किया जा रहा हो, निर्माण किया जा रहा हो। यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस अभिक्रिया के अंदर तीन तरह के जो इंटरमीडिएट्स हैं वो यहाँ पर प्राप्त होते हैं और तीनों की जो स्थिति है वो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से क्या की जाएगी, आपको देखने को मिलेगी। जिसमें देखिए पहले प्रोडक्ट की अपन यहाँ पर बात करें तो
ये दे रखा है RC≡ONH≡Br, एन ब्रोमेमाइड के नाम से इसको जाना जाता है। ये क्या है आपका एन ब्रोमेमाइड। दूसरा यहाँ पर बात करें कि जो इंटरमीडिएट्स बनता है वो कौन सा है, RCOONBr। इस पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरह का चार्ट देखने को मिलेगा। तो इसके द्वारा भी क्या किया जाता है, ये भी आपका कौन सा बनाता है, जो आपका एन ब्रोमेमाइड है उसी का क्या बना दिया, रेनाइन। किसी का क्या बना दिया कि रेनाइन है वो इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इस इंटरमीडिएट और इस इंटरमीडिएट का जो आइसोलेशन है वो क्या किया जा सकता है, इस विधि के द्वारा उसको क्या किया जाता है, आइसोलेशन अलग करके इस विधि में इनका अध्ययन किया जाता है। तीसरा इसमें एक और दे रखा है आपके एल्किल आइसोसाइनाइड, RN≡COO, इसका नाम है एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट। तो इन सब का क्या किया जाता है कि जो आपका आइसोलेशन मेथड है, हाफमान ब्रोमी जो एमीनीकरण अभिक्रिया है कि भाई इसमें आपका जो एमाइड है उस एमाइड के द्वारा क्या किया जाएगा, प्राथमिक एमीन है उसका निर्माण किया जाता है। उस निर्माण की अभिक्रिया में आपके इतने तरह के इंटरमीडिएट्स हैं वो क्या किए जा सकते हैं, इसके द्वारा बनाए जा सकते हैं। अब देखिए इस अभिक्रिया की बात करें कि भाई इसमें अपन आइसोलेशन तो कर रहे हैं, पृथक्करण तो अपन इसमें क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन ये पृथक्करण की जो अभिक्रिया होगी मेन वो किस तरह से है। तो देखिए थोड़ा बहुत आपको यहीं से पता चल रहा है कि भाई किसकी अभिक्रिया है, एमाइड की, RC≡ONH2। इस की अभिक्रिया है आपके NaOH की उपस्थिति में किसके साथ करवाते हैं, हैलोजन के साथ, कि क्षार की उपस्थिति में हैलोजन की क्या की जा रही है, अभिक्रिया की जा रही है। तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप मतलब एक तरह का ये क्या है, आपके जल अपघटन है। तो इसमें देखिए सबसे पहले अगर अभिक्रिया की जो क्रियाविधि की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रोमाइड जुड़ेगा तो आपका एन ब्रोमेमाइड बन गया। फिर क्या होगा कि इससे एक हाइड्रोजन का और प्रतिस्थापन होगा तो उसका रेनाइन बन जाएगा। और फिर बात करें कि अंतिम उत्पाद के रूप में तीसरा जो इंटरमीडिएट बात करें आपका एल्किल आइसोसाइनेट बनेगा। और लास्ट जो आपका अंतिम उत्पाद है वो किस में चेंज हो जाएगा कि यहाँ पर आपका एमीन का निर्माण कर दिया जाता है। देखिए मेन अभिक्रिया आपका ये है कि एमाइड के द्वारा एमीन का निर्माण किया जा रहा है और उस निर्माण की अभिक्रिया में इन पदार्थों का क्या किया जा रहा है, आइसोलेशन किया जा रहा है। तो ये था आपके पहला आइसोलेशन की इंटरमीडिएट है आपकी कोई अभिक्रिया संपन्न होती है, उस अभिक्रिया में आपके अलग अलग इंटरमीडिएट्स का क्या करना, आइसोलेशन करना। हालांकि ध्यान, ये जो अभिक्रियाएं हैं जिनमें आइसोलेशन होता है ये बहुत ही रेयर कंडीशन वाली अभिक्रियाएं होती हैं। तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, आपके आइसोलेशन है वो इसमें देखने को मिलेगा। दूसरा जो स्टेप दे रखा है इसी के अंदर वो दे रखा है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा, जिसको स्पेक्ट्रोमिति बोलते हैं। कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि बहुत सारे मध्यवर्ती ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि स्पेक्ट्रोमिति द्वारा क्या किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। निर्धारित का मतलब है यहाँ पर कि मान लो कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है, उसमें आपका कोई प्रोडक्ट जुड़ रहा है और एक प्रोडक्ट कोई आपका नया बन रहा है कि भाई कि यहाँ पर प्रोडक्ट जुड़ने के फलस्वरूप नया प्रोडक्ट बना, तो यहाँ पर उसके द्वारा भी क्या किया जाएगा कि जो नया जुड़ने वाला है उसकी स्पेक्ट्रोमिति के आधार पर बताया जा सकता है कि ये यहीं जुड़ेगा, इस तरह से जुड़ेगा और ये जो प्रोडक्ट है इसके द्वारा फॉर्म किया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक अभिक्रिया दे रखी है,
कौन सी? आपके बेंजीन का जो नाइट्रीकरण किया जाता है, ठीक है, किसका? बेंजीन का नाइट्रीकरण। इस बेंजीन की नाइट्रीकरण की अपन बात करें तो इस अभिक्रिया के द्वारा क्या देखने को मिलता है कि सामान्यतः इस अभिक्रिया में आपका जो नाइट्रीकरण है HNO3 प्लस 2H2SO4 की उपस्थिति में क्या किया जाता है? आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन स्नेही है उसका निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ये वाला। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना है सामान्यतः क्या किया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रियाओं के द्वारा क्या करेगा? नाइट्रीकरण के द्वारा अलग अलग यौगिक बनाएगा। जैसे यहाँ पर किसका बेंज आपके दे रखा है? बेंजीन से। तो यहाँ पर बात करें C6H5 या सॉरी अपन ये ना लिखकर इस तरह से लिख दें C6H6, इसका अपन ने क्या करवा दिया? इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और आपके NO2 है वो इसके साथ अभिक्रिया करवा दी। तो यहाँ पर इसके द्वारा क्या देखने को मिलेगा कि इसमें किसका निर्माण हो गया? नाइट्रो का निर्माण हो गया। अब देखिए सामान्यतः ये जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ये इस पर आकर जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जुड़ने की जो आपके कहें कि आपके डिटेक्शन कह दें, या फिर यहाँ पर जो इंटरमीडिएट ये नाइट्रो बना है ये आयन, इस आयन को रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा क्या किया जाएगा? आपका जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके द्वारा बताया जाता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ये या बेंजीन पर अटैक करेगा और उसके द्वारा ये नया प्रोडक्ट है या नया उत्पाद है वो इसके द्वारा बनाया जाता है। तो ये था इसका दूसरा स्टेप इंटरमीडिएट्स के अंदर कि जिसके द्वारा अपन डिटेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें बात करें तीसरा स्टेप। ध्यान रखिए ये जो अभिक्रियाएं हैं स्टेप बाय स्टेप जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर इसका जो थर्ड स्टेप है जिसको अपन ने कहा था ट्रैपिंग या पिंजरित यौगिक, तीसरा है इसमें ट्रैपिंग या पिंजरित यौगिक। यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः ऐसे यौगिकों का निर्माण किया जाता है जो आपके पिंजर का निर्माण करते हो, या कहते हैं कि भी ये जो ऐसी शेप में व्यवस्थित होते हैं कि किसी भी एलिमेंट है उसके अंदर क्या किया जा सकता है, उसमें जाल जैसी संरचना है वो इसमें फॉर्म हो जाती है। अब इसके लिए देखिए क्या बताया, एग्जाम्पल बताया कि सामान्यतः यहाँ पर ऐसे मध्यवर्ती काम में ले जाते हैं जो आपकी योगोत्पाद में या एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, आपके भाग लेते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे आपका दे रखा है कि आपका जो कार्बीन है, देखिए ये रिएक्शन भी मैं पहले बता चुका हूँ। तो कार्बीन है, ये कार्बीन क्या करता है, मध्यवर्ती के रूप में आपके बेंजाइन के साथ अभिक्रिया करता है और बेंजाइन के साथ अभिक्रिया करके इसी का साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा। दूसरी बात करें, अगर इसी की अभिक्रिया वापस जो है आपकी और अभिक्रिया की जाती है तो इसका जो यौगिक है ट्रिप्सिन जो यौगिक है उसका निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें आपका जो आपका कार्बीन है इसका निर्माण। तो कार्बीन है सामान्यतः प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है और प्रकाश की उपस्थिति में ये ब्रेक होकर क्या कर देगा, N2 मॉलिक्यूल है उसको निकाल देगा। तो इसके द्वारा किसका निर्माण होता है, CH2, और ये कार्बीन इसके द्वारा बना दी जाती है। वापिस इसकी जब अभिक्रिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ की जाती है तो ये क्या करेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा। CH3 CH CH2 CH2, तो ये क्या की जाएगी, यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दी जाती है कि यहाँ पर ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इस तरह से फॉर्म होगी। इसी तरह से इसकी अभिक्रिया है किसके साथ की जाए, किसके साथ,
कि ये भी क्या है आपका एक तरह का बेंजाइन है कि भी हेक्साइन है वो अपन ने इसमें काम में लिया है, तो ये भी इसके साथ अभिक्रिया करेगा। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप इसकी जो निकटवर्ती स्थितियां हैं CS2 तो ये आपके वापिस इसी तरह की स्ट्रक्चर है वो इसमें फॉर्म कर दी जाती है। इसी तरह से बात करें कि अगर जो आपका बेंजाइन है, अगर बेंजाइन किसके साथ अभिक्रिया करे, तो देखिए बेंजाइन का अपन यहाँ पर एक लवण लेते हैं, ये आपका, ठीक, ये आपका लवण है और इसको जब उच्च ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो इससे एक तो -CO2 ये निकल जाएगा और प्लस N2 ये भी आपका निकल जाएगा। तो इसके द्वारा आपका जो प्रोडक्ट है क्या बन जाता है, बेंजाइन का निर्माण हो जाता है। अभी इसका जो आपके एंथ्रेसीन है उसके साथ इसकी क्या की जाती है, अभिक्रिया की जाती है। इसके साथ क्या की गई, अभिक्रिया। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर इसके द्वारा इस तरह से इसका निर्माण कर दिया जाता है। तो आपका इस तरह से जो कंपाउंड है वो इसमें क्या किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है। इसका नाम है आपके ट्रिप्सिन कंपाउंड। तो ये इसमें इंटरमीडिएट्स हैं और इंटरमीडिएट्स के द्वारा अपन ने 3 तरह की आइसोलेशन, स्पेक्ट्रोमेथड मेथड और ट्रैपिंग मेथड, इस द्वारा क्या किया, इंटरमीडिएट्स का पता किया है कि अभिक्रियाओं में अलग अलग इंटरमीडिएट्स उपस्थित होते हैं, अलग अलग इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होता है और उसके द्वारा अलग अलग अभिक्रियाएं संपन्न की जाती है और उस तरह से अलग अलग कंपाउंड है बनाए जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके इसी के जो डिटर्मिनेशन है उसी का सेकंड पार्ट जो अपन ने इंटरमीडिएट्स के रूप में आज देखा है। और आई होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें, क्योंकि ये जो टॉपिक्स अपन जो डिस्कस कर रहे हैं ये एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो पसंद आएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।